ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है साइंस के टॉप 42 प्रश्न हैं और इसको हम बहुत अच्छे ढंगों से ऑपरेशन करने वाले हैं। तो आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे, आपको बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा, तो लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन में जो है न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, न्यूट्रॉन जो है इस पर कौन सा आवेश होता है? तो कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। आगे ये पारा जो है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग क्या चीज में? तो थर्मामीटर में। ये जो है एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में है, और एक अधातु है जो द्रव अवस्था में है, वो ब्रोमीन है। आगे ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, चलिए आ गया ना, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो पारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे ये अदिश राशि कौन नहीं है? अदिश राशि कौन नहीं है? तो अदिश राशि नहीं है कि मतलब कि वो सदिश राशि है। तो ये इसका आंसर जो है आपका संवेग हो जाएगा। आंसर डी संवेग। बाकी सब जो है आपका अदिश राशि है। देखिए, सदिश और अदिश का जो है ना ट्रिक आपको बना करके दिया गया है चैनल पे, आप जाइए साइंस ट्रिक में, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे ये इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? अब ये कह रहा है सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है तो कौन राशि होगा? अदिश राशि होगा। तो यहाँ आंसर जो है आपका ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा जो है अदिश राशि है, बाकी सब जो है सदिश राशि है। आगे ये थोड़ा सा और बता दीजिए, अगर त्वरण का मात्रक पूछते तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन विस्थापन का मात्रक पूछ देगा तो मीटर हो जाएगा, है ना। और बल का न्यूटन हो जाएगा, और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। क्लियर है? आगे जी, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, ऑप्शन डी में जो है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन जो है देख करके पढ़ करके बनाइएगा, ये नहीं कि गलत बना दीजिएगा, ठीक है। आगे ये अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे जे थॉमसन ने किया था। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज, अब रदरफोर्ड जो है क्या चीज का खोज किया था? तो ये अगर कह देगा, पहले आइए गोल्डस्टीन पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो है आपका यही है। देखिए, गोल्डस्टीन जो है आपका प्रोटॉन का खोज किया था, लेकिन प्रोटॉन के बारे में एक्स्ट्रा जो बात बताया था, विस्तृत जानकारी जो दिया था, वो रदरफोर्ड ने दिया था। जेम्स चैडविक क्या चीज का खोज किया था? तो ये न्यूट्रॉन का खोज किया था। चलिए आ गई। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन विस्तृत जानकारी जो है आपका दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। आ गई। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन का जो है आपका जेम्स चैडविक ने किया था। आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बाकी सब रिपीट है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? हाँ, तो यहाँ रदरफोर्ड होगा। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किया था और प्रोटॉन का के बारे में विस्तृत जानकारी भी दिया था। देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। चलिए आगे। मार्स गैस कहलाता है तो कौन कहलाता है? मीथेन कहलाता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ब्यूटेन दिले है तो ब्यूटेन कोची में होता है? लाइटर में होता है। आगे नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस कहलाता है तो कौन? तो ये जो है आपका हीलियम। ध्यान दीजिएगा, नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम। देखिए, नोबेल गैस किसको कहते हैं? जो आखिरी वर्ग में है, यानी कि जो अक्रिय गैस है, उनको नोबेल गैस कहा जाता है। तो ये जो है आपका उसी वर्ग का ये सदस्य है। क्लियर है? आ गई। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे भारी धातु बोलेगा तो आपका ओस्मियम होगा, ठीक है, ओस्मियम। आगे सबसे कठोर धातु बोलेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। बात समझिए? आगे सबसे भारी धातु आ गया ना, ओस्मियम। क्लियर है? आंसर क्या होगा? डी। सबसे कठोर धातु आ गया ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लेटिनम 15 का ए आंसर हो जाएगा। अब हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, लेकिन अगर धातु कहेगा तो प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो यहाँ पे हीरा। हीरा जो है, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है ये आपका स्टील है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये जो है आपका हीलियम भरी जाती है। आगे देखिए, हीलियम जो है इसका खोज किसने किया था? हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? ये आपको बताना है। चलिए आगे देखिए, हंसाने वाली गैस कौन है? तो हंसाने वाली गैस जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन सी। आगे देखिए, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ऑप्शन डी। ऑप्शन में दिया हुआ है सिल्वर आयोडाइड। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, तो ये क्या हुआ था? तो भोपाल त्रासदी जब हुआ था तो यही जो है लीक हुआ था। आगे ये कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, जो क्वेश्चन हम लोग रिपीट किए वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। आगे ये 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये जो है 75% होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होगा? तो 24 कैरेट का होगा। आगे ये कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। आगे ये पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो पारा का मुख्य अयस्क जो है आपका सिनेबार है। पारा का जो है प्रमुख अयस्क जो है सिनेबार है। और क्या है? तो एक और है हिंगुल। 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 पारा का जो है सिनेबार और हिंगुल। अब देखिए, कैडमियम का क्या है? तो कैडमियम का जो है आपका ग्रीनोकाइट है। पोटेशियम का क्या है? तो नाइटर है। डोलोमाइट किसका है? ये आपको बताना है। आगे बर्फ का द्रवनांक कितना होता है? बर्फ का द्रवनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे क्वथनांक बोलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, बर्फ का नहीं, जल का।
आगे रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर जो है आपका हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम, ऑप्शन डी। आगे आइए, ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? तो यह जो है लंबवत गमन करती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है? तो यह जो है आपका प्रश्रव तरंगे नहीं सुन सकता है, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन कहीं कहीं ये बात जो है आपको सोच समझ के बनाना है, कहीं कहीं न्यूनतम की जगह अधिकतम दूरी देने रहेगा, तब हो जाएगा अनंत। बात समझे? आगे आइए, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? तो मीथेन है, ऑप्शन ए आंसर होगा। CH4 यानी मीथेन। मीथेन का जो है खोज यानी कि किसने किया था? तो सीबी देसाई ने किया था। आपका आंसर याद रखिएगा, सीबी देसाई। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक तो मीथेन ही है, मीथेन। आगे आइए, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यही हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। आगे आइए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहा का शुद्धतम रूप है, जब तक पिटाएगा नहीं, जब तक सीधा होगा नहीं, तो शुद्धतम रूप जो है आपका पिटवा लोहा है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? तो ये जो है आपका फाइराइट यानी आयरन फाइराइट्स को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एलपीजी के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे एगो आप बात बताइए, जब सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, तो गुब्बारा में हम लोग हीलियम क्यों भरते हैं? उड़ाने के लिए हाइड्रोजन भर देंगे, क्यों नहीं भरते हैं? तो कारण यही है कि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील है। बात समझे? ऊपर जाएगा तो जल जाएगा, इसलिए वायुयान के टायर वगैरह में भी हीलियम का ही प्रयोग करते हैं। आगे आइए, लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां में जो है लौह की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे ये कांसा जो है किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। अब देखिए, अब जो है कुछ और मिश्रण बताइए। पित्तल, पित्तल किसका है? तो तांबा और जस्ता का है पित्तल। अब बताइए, कांसा जो है तो तांबा टीन हो गया। अब आगे बताइए, सोल्डर जिसको टांका बोलते हैं, तो वो होता है सीसा और टीन का। किसका होता है? सीसा और टीन का। आगे बताइएगा, जर्मन सिल्वर किसका होता है? निकेल तांबा जस्ता का, निकेल तांबा जस्ता का। चलिए बहुत सारा है ऐसे मिश्र धातु का, एक हम केमिस्ट्री में आप जाइए, वहाँ मिल जाएगा पूरा मिश्र धातु, आपको ट्रिक से याद कराया हुआ है, जाइए सब याद हो जाएगा। आ गई, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ गैस जो होते हैं वो अमोनिया होते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। आ गई, आंसू गैस कहलाता है तो क्लोरोएसिटोफिनॉन, ये जो है आंसू गैस कहलाता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मिथाइल मरकप्टेन तो आप जानते हैं एलपीजी में मिलाया हुआ रहता है। आ गई, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है कौन? तो ये जो है आपका थर्मोस्टेट, इसका काम ही है एक समान ताप को बनाए रखना। आ गई, अंडे का बाह अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है 42 प्रश्न थे, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और रिवीजन अगर अच्छा से हुआ, अच्छा लगा वीडियो, तो दोस्तों पास शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर फेसबुक पेज पे है तो फॉलो करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।